प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि जोकर रिंग को चोरी करके बॉस के हैंडओवर कर देता है, जबकि दूसरी तरफ जैक जोकर से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है और उसे कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड बनो। जोकर भी उसका कन्फेशन एक्सेप्ट कर लेता है। एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में जैक और जोकर एक दूसरे के साथ अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स शेयर करते हैं। जैक जोकर से कहता है तुम्हें खामोश रहना होगा, अदरवाइज हमारी आवाज़ ग्रैंडमा तक पहुंच जाएगी। ये सुनकर जोकर स्माइल करने लग जाता है। रात को जब ये लोग सोए हुए होते हैं तो जैक पूछता है, क्या तुमने कभी शादी करने का सोचा? जोकर कहता है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैं कभी भी अच्छा डैड नहीं बन सकता। देन जैक कहता है ऐसी बात नहीं है जोकर, तुम बहुत अच्छे हो। इसके बाद जैक जैसे ही उठने लगता है तो उसे कार्ड नजर आता है। वो जोकर से पूछता है ये कहाँ से आया? जोकर कहता है हुई पॉकेट में छोड़ गया होगा, अदरवाइज मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। जैक को ये बात अजीब तो लगती है, बट वो फिर भी जोकर की बात पर यकीन कर लेता है। नेक्स्ट डे जैक जोकर को लेकर मार्केट में आता है तो जोकर जैक से कहता है मुझे मिल्क खरीद कर दो। ये बात सुनकर जैक कहता है मुझे समझ नहीं आती मैंने बॉयफ्रेंड बनाया है या मैं किसी बच्चे को पाल रहा हूँ। इसके बाद इन्हें कुछ शोर की आवाज आती है। ये देखते हैं बॉस के आदमी शॉप ऑनर के पास आए हुए हैं और वो उसे पेपर्स देते हुए कहते हैं इस पर साइन कर दो। जब वो साइन कर देती है तो जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले जाती। जोकर देखता है जैक बहुत ही गौर से उनकी बातें सुन रहा है, तो वो जैक से कहता है क्या तुम अब दूसरों के मामलों में टांग अड़ाना बंद करोगे? तो जैक कहता है डोंट वरी जोकर, आज के बाद मैं सिर्फ तुम में ही इंटरेस्टेड होऊंगा। इसके बाद जैक उसे वाउचर्स देता है और कहता है मैंने तुम्हारे स्कूल के लिए ये वाउचर्स बनाए, हमें अभी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देने चाहिए। इसके बाद ये सब स्टूडेंट्स में वाउचर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते, तो स्टूडेंट्स कहते हैं आप हमें अपनी कुछ स्किल्स दिखाएं। देन जैक उन्हें अपनी टाइकांडो की स्किल्स दिखाता है। फ्री होने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ आकर बैठ जाते हैं। जोकर कंटिन्यूअसली जैक को देखते हुए स्माइल कर रहा था, तो जैक कहता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? देन जोकर कहता है मैं क्यों ना स्माइल करूं, मेरा इतना क्यूट बॉयफ्रेंड जो है। और इसके बाद जैक के चीक्स पर किस करता है। अब हमें सेव को दिखाया जाता है। सेव होप से कहता है मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही है, मैंने बॉस का साथ दिया और इस तरह करने से गरीब लोगों का बहुत नुकसान हुआ। तो होप उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, पर सेव को फिर भी टेंशन होती रहती है। अब सीन जोकर की तरफ शिफ्ट होता है। जोकर स्कूल की ओपनिंग के लिए बैनर बना रहा था। उसे वह टिंक रोते हुए आ जाती है और एक नोट दिखाते हुए कहती है मेरे डैड मुझे छोड़कर इस मुल्क से बाहर चले गए, वो शायद मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, अब मैं किसके साथ रहूंगी? तो जोकर कहता है आज के बाद तुम हमारे साथ रहना, मैं और जैक तुम्हारी केयर करेंगे। ये बात सुनकर टिंक को कुछ हौसला मिलता है और इसके बाद वो इन दोनों की बैनर बनाने में हेल्प करने लग जाते। फाइनली नेक्स्ट डे ओपनिंग सेरेमनी थी। टिंक जोकर को गाइड कर रही थी कि बैनर को किस तरह से लगाए। इनको देखते हुए हुई कहता है टिंक तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे ये इसकी मदर हो। उसी वक्त एरिन को याद आता है वो कुछ बैड्स लाया है। वो एक बैड टैटू को लगा देता है और दूसरा खुद को। तो हुई कहता है मेरे लिए बैज कहाँ पर है? तो टैटू कहता है ये बैज तो सिर्फ उसे ही मिलेंगे जिसके पास कुछ नॉलेज हो, पर तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो हुई कहता है प्लीज एरन मुझे भी बैज चाहिए। तो एरन अपना बैज उतार कर हुई को दे देता है। इसके बाद जैक अपनी स्पीच स्टार्ट करता है। उसी वक्त रोज़ेई आ जाती है। वो स्टेज पर आकर जैक को कहती है बेशक हम दोनों एक साथ नहीं हैं, बट मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये बात सुनकर एरन कहता है रोज़ेई सब कुछ फेक बोल रही है। वहाँ पर रोज़ेई को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो टिंक सब स्टूडेंट्स को लेकर क्लासरूम में चली जाती है और इनके पीछे पीछे एरन और उसका ग्रुप भी चला जाता है। दिन जैक भी क्लास में आ जाता है और स्टूडेंट्स को एक क्विज देता है। जब स्टूडेंट्स क्विज सॉल्व कर रहे थे तो वो जोकर से कहता है मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, तुम इन्हीं क्विज सॉल्व करवा दो। तो जोकर कहता है तुम अच्छे से जानते हो मुझे मैथ्स नहीं आती। पर जैक कहता है ये तो बहुत ही कॉमन मैथ है, और ये कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। जैक के जाने के बाद स्टूडेंट्स जोकर से कहते हैं
सर, हमसे क्विज सॉल्व नहीं हो रहा, हमें इसका आंसर बताओ। जोकर बात को काफी टाल मटोल करने की कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स कहते हैं, सर क्या आपको क्विज नहीं आता? और ये कहते हुए सब स्टूडेंट्स हंसने लग जाते हैं। उसी वक्त जोकर के फादर आ जाते हैं और वो फॉरेन स्टूडेंट्स को पूरा क्विज सॉल्व कर देते हैं। जोकर अपने फादर को देखते हुए कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? तो उसके डैड कहते हैं, तुम्हें जैक से पूछना चाहिए। अब हमें दिखाया जाता है जैक डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में गया था और उन्हें बताता है, जोकर और मेरे स्कूल की ओपनिंग कल है और मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ पर आएं। पर डॉक्टर कहते हैं, जोकर खुद क्यों नहीं आया? तो जैक बताता है, जोकर आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, बट वो इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि वो आपके सामने आए। और ये कहते हुए वॉचर देकर वहाँ से चला जाता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। जैक क्लास में आता है और सब स्टूडेंट्स को कहता है, अब दूसरी क्लास की टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। इसके बाद सब स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। स्टूडेंट्स के जाने के बाद डैड जोकर से कहता है, तुम डिनर करने के लिए घर क्यों नहीं आते? तो जोकर कहता है, आपने मुझे इनवाइट ही नहीं किया, अगर आप मुझे इनवाइट करोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। तो डैड कहते हैं, मैं तुम्हें इनवाइट करता हूँ, हमारे साथ डिनर करने के लिए चलो। और बाय द वे आई एम सॉरी, मैं कभी भी अच्छा डैड नहीं बन पाया। तो जोकर कहता है, डैड सॉरी तो मुझे करना चाहिए। उसी वक्त टिंक आ जाती है और वो जोकर से कहती है कि आइसक्रीम खाने के लिए चलें। और डॉक्टर को देखते हुए भी कहती है, अंकल आप भी चलें। तो डॉक्टर कहते हैं, क्या मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ कि तुम मुझे अंकल बुला रही हो? तो जोकर बताता है, मेरे बॉयफ्रेंड और मैंने इसे अडॉप्ट किया है और इस रिश्ते में ये आपकी ग्रैंड डॉटर लगती है। तो डॉक्टर कहते हैं, मुझे खुशी है कि तुमने मुझे अपना पर्सनल कुछ बताया। बाय द वे, अपने बॉयफ्रेंड को लेकर डिनर करने के लिए आना। उसी वक्त जैक आ जाता है। तो जोकर कहता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। जैक और जोकर को एक साथ देखकर डैड को बहुत खुशी होती है। क्लास के पास जब ये सब लोग इकट्ठे जमा होते हैं तो उसी वक्त रोज़ाई के पास एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है लोगों ने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है। देन उसी वक्त हुई भी आ जाता है और वो बताता है, बॉस के लोग टेंपल में आ रहे हैं। ये सुनकर जोकर कहता है, हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, इसके लिए हमें 2 टीम्स बनानी होगी। एक टीम जैक और रोज़ाई की बनती है और दूसरी टीम एरन और जोकर के ग्रुप की। जब ये लोग अपने मिशन पर जाने लगते हैं तो जैक जोकर से कहता है, एक मिनट रुको, मुझे ऐसे लगता है तुम कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हो, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। तो जोकर कहता है, तुम मुझे कितनी दफ़ा माफ़ कर सकते हो? ये बात सुनकर जैक कहता है, मैं नहीं जानता तुम क्या करने वाले हो, बट मुझे तुम पर ट्रस्ट है और बाय द वे, तुम्हें जब भी लगे कि अब तुम्हें मुझे बताना चाहिए तुम उस वक्त मुझे बता देना। देन जोकर कहता है, जैक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देन जैक भी कहता है, जोकर मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इन दोनों को एक दूसरे के साथ फीलिंग्स कन्फेस करते हुए देखकर रोज़ाई को तो ऐसे लगता है जैसे उसे सांस ही ना आ रहा। इसके बाद जोकर जब टेंपल में जा रहा था तो टैटू पूछता है, क्या जैक जानता है हमने रिंग चोरी करके बॉस को दी? जोकर कहता है, नहीं। तो टैटू कहता है, हमें बता देना चाहिए। बट एरन कहता है, कुछ सीक्रेट्स छुपे रहें तो ज़्यादा ही बेटर होता है, अगर वो बाहर आ जाएं तो कुछ अच्छा नहीं हो पाता। और दूसरी तरफ रोज़ाई और जैक प्रोटेस्ट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि रोज़ाई ने हमसे प्रॉमिस किया है कि वो हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन देगी, बट अब लोन कहाँ पर है? ये बात सुनकर रोज़ाई सेफ से पूछती है, लोन कहाँ गया? तो सेफ बताता है, ऐसे लगता है जैसे किसी ने चोरी कर लिया हो, और वैसे मैंने सुना है जोकर दोबारा से एक्टिव हो गया है, उसने रिसेंटली ही एक बहुत बड़ी चोरी की है। देन होप जैक से पूछता है, क्या वाकई में जोकर ने ऐसा कुछ किया? तो जैक कहता है, नहीं, जोकर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो बदल चुका है। उसी वक्त उन्हें फायर की आवाज़ आती है। वो जब बिल्डिंग से नीचे आते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि शॉप ऑनर को किसी ने शूट कर दिया और उसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद जैक सेफ से कहता है, क्या सेफ तुम बॉस के लिए काम करते हो? जब मैंने तुमसे पूछा था कि बैंक में मेरे पास जो अमाउंट है उसे हम किस स्टॉक मार्केट में यूज़ करें, तो तब तुमने कहा था कि अमाउंट बहुत कम है। इसका मतलब तुमने मुझे तब धोखा दिया। मुझे यकीन नहीं आता सेफ, तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो।
होप कहता है तुम्हें जो भी बात करनी है मुझसे करो। जैक तो इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो होप को बहुत ज्यादा मारता है और सेव से कहता है आज के बाद हो सके तो मुझे कभी अपना चेहरा मत दिखाना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शॉप ऑनर की जगह तुम मर जाते तो बहुत अच्छा था। टेम्पल में हुई मिस नैंग के पास जाता है और उससे कहता है कि आपको गांव वालों का साथ देना चाहिए। हम सबका एक ही दुश्मन है और वो है बॉस। अगर आज आपने गांव वालों का साथ ना दिया तो आपके 1000 दुश्मन बन जाएंगे। मिस नैंग को भी हुई की बात समझ आ जाती है और वो गांव वालों का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है। बॉस के आदमी ने स्कूल में बच्चों को बंद कर लिया था और वो कहता है अगर तुम्हारे पेरेंट्स डेट नहीं दे सकते तो उनकी जगह तुम्हें देना होगा। ये बातें सुनकर टिंग को एक आइडिया आता है। वो सब स्टूडेंट्स को कहती है इसकी अटेंशन मैं डाइवर्ट करती हूँ, तुम सब लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाना। और ये कहने के बाद उस लड़के को कहती है तुम्हारी शक्ल तो बंदर जैसी है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। और साथ ही उसके मुंह पर बॉल दे मारती है जिसकी वजह से उसके नोज से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती। उस लड़के को टिंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो टिंग के पीछे भागने लग जाता है। मौका देखते ही सब स्टूडेंट्स वहां से बाहर आ जाते हैं और वो फौरन टेम्पल में आकर जोकर को सब कुछ बताते हैं। जोकर जब नोटिस करता है कि टिंग वहां पर नहीं है तो वो फौरन टिंग को बचाने के लिए स्कूल की तरफ भागता है। बट उस लड़के को तो इतना ज्यादा गुस्सा आया हुआ था कि वो टिंग को छत से नीचे गिरा देता है। जोकर जल्दी से टिंग को हॉस्पिटल में ले आता है और वो कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा रो रहा था। उसी वक्त उसके डैड आते हैं और वो जोकर से कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं टिंग को बचा कर ही रहूंगा। जोकर बार बार कहता रहता है सब कुछ मेरी वजह से हुआ, काश मैं ऐसा ना करता। उसी वक्त जैक आ जाता है और वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब कुछ सेफ की वजह से हुआ। अब तो सेव एक छोटी सी बच्ची की जान लेने तक उतर आया। ये बात सुनकर जोकर कहता है ये सेव की वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम्हें धोखा दिया। ये बात सुनकर जैक तो बहुत ही शॉक हो जाता है। उसे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में जोकर ने मुझे अंधेरे में रखा। और यही हमारा एपिसोड 10 कंप्लीट हो जाता है। Stay tuned to my channel for the 11th episode.